हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके पार्टनर के बारे में है। आपके पार्टनर के करीब कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, मेल है फीमेल है, वो जो भी है, लेकिन वो काफी समय से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार उनसे बात करने के प्रयास करता है, बार बार उनके करीब आता है, लेकिन आपके पार्टनर उसे इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर गौर नहीं करते। वो जब भी व्यक्ति उनके सामने आता है, उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ चला जाता है और उनका ध्यान उसके तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिस बात को लेकर के वो उस व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं। वो क्या बात है वो आपको आज इस डाउनलोड में पता चलेगा। और आने वाले 2025 में जिस व्यक्ति से वो किनारा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख करके वो कहीं तक इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि उस व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, वही व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश करेगा। वो व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। वो क्यों होगा, किस लिए होगा, क्या कारण है उसका, वो आज आपको इस डाउनलोड से पता चलने वाला है। एक बहुत बड़ी शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आ रहा है कि आपके पार्टनर से वो व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। वो क्यों कनेक्ट होना चाहता है और आपके पार्टनर क्यों बार बार उसे अनदेखा कर रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे देख करके आपको अच्छी वाइब नहीं आती, अच्छी फीलिंग नहीं आती। कुछ ऐसा होता है किसी व्यक्ति को देख करके आपको मन नहीं करता उससे बात करने का, ऐसा लगता है कि आप उससे बात ना करें। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी आपको आज की इस रीडिंग में बताया जाएगा। और आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। कहा जाए कि आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसे जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, खुशी भी होगी और आप उस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे, जिस बात को आप अभी तक रियलाइज नहीं कर पाए थे, आप समझ नहीं पाए थे। आप उस बात को रियलाइज कर पाएंगे, उस बात को समझ पाएंगे जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए थे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते ही जान लेना अति आवश्यक होता है। वर्ष का ये आखिरी दिन जो कि 2024 का है और कल से 2025 शुरू होने जा रहा है, आप अपने जीवन में अपने नए वर्ष का स्वागत करने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, मेरे सभी ऑल व्यूअर को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको वो सभी खुशियां दे जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप जो इच्छा रखते हैं वो सभी इच्छाएं आपकी 2025 में पूरी हो जाएं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आपके ऊपर रहे, आपके परिवार के ऊपर रहे, आपकी रक्षा हो, आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां आए, खुशियों की कोई कमी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अब रीडिंग की तरफ। वो व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है वो क्यों कनेक्ट होगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन है और आपके पार्टनर से वो क्यों कनेक्ट होगा। यानी 2025 में उसका कनेक्शन आपके पार्टनर से निश्चित ही जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। क्योंकि कई बार 50% रीडिंग मैच होती है, कई बार 100% मैच होती है, कई बार आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं होती। क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग होती है, हो सकता है कि वो आप हों, इसलिए बहुत ज्यादा शांति से, बहुत ज्यादा धैर्य से, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ आप रीडिंग को सुने और जबरदस्ती अपने आप से रेजोनेट ना करें। क्योंकि रेजोनेट होगी तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जय माता रानी। आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं कि जो व्यक्ति उनके पार्टनर से कनेक्ट होना चाहता है वो कौन है और 2025 में वो उनसे क्यों कनेक्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से उनका असली कारण क्या है। जय मां शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को बताएं, उन्हें गाइड करें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं, उन्हें वो सच का सामना हो, जिस सच को जानने के लिए वो अभी बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि उनके पार्टनर के लाइफ में वो कौन सा व्यक्ति है
जो कि 2025 में उनके करीब आएगा और उनसे जुड़ जाएगा, और वो भी हमेशा के लिए। मुख्य कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो व्यक्ति आपके पार्टनर की लाइफ में आएगा और उसका कनेक्शन जुड़ने से ना तो आप रोक सकते हैं और ना ही आपके पार्टनर। जहां आपके पार्टनर अभी उसे अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया है आपके पार्टनर के लाइफ से जुड़ने का, कहीं ना कहीं समय की वजह से उसे अनदेखा करें। क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब समय आता है किसी चीज के निकट जाने का या किसी ऐसे इंसान के निकट जाने का, तो निश्चित ही आपने महसूस किया होगा कि वो इंसान आपको ऑटोमेटिकली पहले अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब अच्छा लगने लगा है। कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी विशेषता आपको उसमें दिख जाती है, या वक्त का पहिया जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे वो व्यक्ति कभी ना कभी आपसे टकराता है, कभी ना कभी आपका उससे काम पड़ जाता है, या कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी पार्टी में गए या फिर किसी ऐसी जगह में गए जहां पर सब लोग थे और उस व्यक्ति से आपकी उस समय मुलाकात होती है। कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी विशेषता आपको उस व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है जहां पर ना चाहते हुए भी आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है। क्योंकि आप स्वयं देखते हैं कि दिखने में वो व्यक्ति भले ही साधारण था लेकिन उसके पास पावर बहुत है। आपकी आंखों में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा विशेषता है इसके पास। जहां आप उसे साधारण समझ रहे थे वहीं पर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि कई बार साधारण कपड़े पहनने वाला व्यक्ति साधारण दिखता जरूर है, कुछ लोग उसकी विशेषताएं समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। कुछ लोग जब तक उसकी विशेषताओं को पूरी तरह से निखरते हुए प्रत्यक्ष सामने नहीं देखते हैं तब तक उसके बारे में नहीं समझ पाते और उसे उतनी वैल्यू भी नहीं दे पाते, उसके करीब रह करके भी उससे उतना कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं, इसलिए भी नहीं होती कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ना ही आपका कुछ ऐसे मित्र का मित्र है जिससे कि आपका कोई व्यक्ति आपसे उसका कनेक्शन जुड़वाए या फिर आपसे बात करवाए। तो राह चलते व्यक्ति को आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप उससे बात ही करें या आपका कनेक्शन ही जुड़े, लेकिन धीरे धीरे करके समय जब परिवर्तित होता है तो उस व्यक्ति को आपके करीब ले आता है। ऐसे करीब लाता है जहां पर वो व्यक्ति आपका कुछ नहीं लगता था लेकिन फिर बहुत कुछ लगने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा नॉर्मल समझ रहे हैं वो व्यक्ति दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो लोगों का ख्याल रखता है, वो गरीबों की सहायता करता है, उनको खाना पीना देता है, उनको रोजगार देता है, उनको कपड़े देता है, उनकी जिस तरह से उसे सहायता सही लगती है वैसे वो देता है, लेकिन खुद साधारण रहता है। आप उसकी विशेषताओं को इसलिए नहीं जान पा रहे क्योंकि आपके सामने उसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, आपने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रेम बढ़ाना अच्छा लगता है। यानी कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर कुछ ऐसी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के दुखों को कम करना, दूसरों की परेशानियों में शामिल होना। किसी को खाने की जरूरत है तो खाना दे दिया, किसी को कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा दे दिया, किसी को जो दुख है उसके दुख को दूर कर दिया। यानी लोगों की सहायता करना उसका सबसे बड़ा एक गुण है, विशेषता है उसकी। ठीक है, जो व्यक्ति आपके करीब दिख रहा है, जिसे आप बहुत ज्यादा साधारण समझ रहे हैं, जिसके बारे में आप जब भी सोचते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे अनदेखा करें। अक्सर आप जाते हैं और वो आपको रास्ते में मिल जाता है, टकरा जाता है, लेकिन फिर आप बात नहीं करना चाहते। यानी आप सोचते हैं कि मैं इससे बात करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप इसी असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि आपका बात करना उससे सही होगा या नहीं होगा, और ऐसी दुविधा में फंस करके आप फिर बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी विशेषताएं आप पर हावी हो रही हैं, उसकी शक्ति जो उसके अंदर बसी हुई है अच्छाई की, अच्छे कर्मों की,
वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि अच्छे कर्म हो या कुछ भी ऐसे कर्म जो कि किसी के जीवन को बहुत आगे तक ले जाते हैं, वहां पर वो ना कुछ कहता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ आपके सामने दिखाता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब यानी कि उसकी परछाई यानी कि उसका जो गुण है वो आपको चीख चीख कर कहता है, वो दिखाता है, कभी ना कभी आपके सामने आता है कि ये व्यक्ति क्या है जिससे आप बात ही नहीं कर रहे हो, जिसके सामने जाने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे बात करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे नहीं पहचान रहे, तो इसमें गलती आपकी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में आएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी आपके अंदर भी वो गुण विद्यमान होंगे, यानी ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति जो उसके अंदर विद्यमान है वो आपके अंदर भी होगी। क्योंकि ईश्वर सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा उन्नति ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उनका परम भक्त होता है और साथ में दूसरों की सहायता करता है, जो कि दूसरों के सुख दुख में काम आता है, और जो अपने आप को बहुत ज्यादा साधारण दिखाता है, जिसे पहनावे का, दिखाने का कोई भी शौक नहीं होता। यानी वो जैसे कपड़े पहन लेता है उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसका आनंद केवल नॉर्मल दिखने में ही होता है, क्योंकि उसे किसी को दिखाना नहीं होता कि मैं ये हूं, बस वो जो है अपने मन के अंदर है, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा साधारण है। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आने वाले समय में आप किसी ऐसे समारोह में देखेंगे, उसे किसी ऐसी प्लेस में देखेंगे कि आपको उसकी असलियत सामने आ जाएगी, आपको ये रियलाइज हो ही जाएगा कि जिसे आप बहुत ज्यादा साधारण समझ रहे थे, जिसे देख करके भी आप आगे बढ़ जा रहे थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। जो साधारण दिख रहा था वो साधारण नहीं है, और ऐसे में ही आप अपने आप उससे जाएंगे कनेक्शन जोड़ने, यानी आप उसके करीब जाएंगे, आपका मन आपको बेचैन कर देगा, परेशान कर देगा, और आपका मन दौड़ दौड़ करके उसके करीब जाने के लिए करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि आप जब उसकी विशेषताओं को जान लेंगे, उसकी खासियत को जान लेंगे, तो निश्चित ही आपको ये बात रियलाइज होगी। देख लेते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, यहाँ पर जब वो व्यक्ति आपके करीब आएगा तो आप अपने आप को जहां पर साधारण समझ रहे थे वहां साधारण नहीं समझेंगे, जहां आप मेहनत कर नहीं पा रहे थे, उतना स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे, उतना स्ट्रगल करना सीख जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको खुद में ऐसा महसूस होता है कि आप उस काम को नहीं कर सकते, इस काम को नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, यानी लाइफ में आप बहुत ज्यादा कई बार मोटिवेट ना होकर के डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो नहीं करेंगे। निश्चित ही आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा ये पावर, शक्ति आ जाएगी कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। आपके अंदर की विशेषता आप झांक करके देख पाएंगे खुद के अंदर, कभी भी किसी भी काम के लिए खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लोगों से जान पहचान होगी, लोगों के साथ उठ बैठ होगी, लोगों के साथ आपके चर्चे होंगे, यानी उस व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना सीख जाएंगे। जहां पर आप खुद की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, वहां आप खुद की शक्ति को बहुत ज्यादा पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, और अपने जीवन में आने वाले समय में आप देखेंगे कि निश्चित ही आप क्या थे और क्या हो गए हैं। यानी आने वाले 2025 में उस व्यक्ति से जैसे ही मुलाकात होगी, आप उसके करीब जाएंगे तो निश्चित ही आपके अंदर भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा विद्यमान हो जाएगी। आप जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जिन कार्यों को करने से अभी तक आप कतरा रहे थे, उन कार्यों को करने से आप नहीं कतराएंगे, और ना ही आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। यानी एक पावरफुल शक्ति आपके अंदर आने वाली है, बहुत ज्यादा आप खुद को ऊंचाइयों को छूता हुआ देख पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल आ रही है एनर्जी, एक ऐसी जो कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी, आपके जीवन को ऊंचाइयों तक छूने के लिए आपकी सहायता करेगी। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है कि आने वाले समय में, आने वाले जीवन में आप अपने आप को
जैसा अभी तक महसूस करते चले आए थे उससे ज्यादा बेटर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। आप परम सौभाग्यशाली बनने वाले हैं और आपका जो भाग्य है वो कई गुना प्रबल होने वाला है। 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा गुड लक लेकर आ रहा है, आपका अच्छा समय आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपके गुण उससे मिलने लगे या फिर आपको ऐसा रियलाइज हो कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो निश्चित ही आपको उससे कनेक्शन तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है। यानी आपको उसके करीब जाना है, आपको उसके साथ रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि अच्छे लोगों के संगति में रहेंगे तो अच्छे गुण आएंगे। और निश्चित ही आपके सामने वो व्यक्ति इसलिए टकराएगा क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप अच्छे संगति में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे खुद भी बने, क्योंकि जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसे आप खुद भी बन जाएंगे और उनकी शक्तियां भी आपके अंदर विराजमान होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।